Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will talk about the human circulatory system, that is heart. The first organ of this human circulatory system and the most important organ is the heart. So we'll be talking about the structure of heart in this lecture. So let's start. So as we all know, heart जो है heart in case of mammals or birds and crocodile, so that is completely four chambered heart is present, and it is derived from mesodermal origin, that is the germ layers होती हैं तीन तरह की, आपको स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था, और mesoderm से हार्ट जो है it is derived from mesoderm, and this heart is present in between the two lungs. लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है, चेस्ट कैविटी. ओके, सो हेयर द हार्ट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity and it is protected by a two layered structure pericardium. ओके, और ये जो दो लेयर्स होती हैं पेरिकार्डियम, इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि प्रिवेंट करता है हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से. ओके, सो एक कुशन की तरह ये जो फ्लूइड है वर्क करता है. now the heart is four chambered as we have just now discussed. upper two chambers जो है auricles कहलाते हैं, and जो है lower two chambers they are known as ventricles. okay, now जो right side की बात करें, अगर हम right side, okay, now you can see the heart. First I will show you the structure. okay, now this, okay, now here you can see these two are the upper two chambers and these two are the lower two chambers. now this is the right side and this is the left side. so जो right side होता है, right side means right atrium और auricle and right ventricle. now इन दोनों के बीच में जो है valve present होती है, जिसको हम बोलते हैं tricuspid valve. okay, इन दोनों के बीच में एक वॉल प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल. इन द सेम वे अगर हम लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें, तो इनके भी बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिट्रल वॉल्व. इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं. ओके, नाउ मूविंग बैक. so here you can see, so a bicuspid or mitral valve is present between the left atrium and ventricle, and tricuspid valve is present between the right atricle and ventricle. okay, now ये जो वॉल्स होती हैं, ओके सॉरी, ये दो वॉल्स जो हैं प्रेजेंट होती, इसके अलावा भी और भी कुछ वॉल्व्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स. उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे. इससे पहले नाउ जो जो भी राइट और लेफ्ट एट्रिया होता है, ओके, मींस अगर ऊपर के दो चैम्बर्स की बात करें तो दैट इज़ ऑरिकल. नाउ ये दोनों जो ऑरिकल्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टर. ओके, so these are the thin muscular walls. now in the same way अगर हम left ventricle और right ventricle की बात करें, so that is separated by a thick walled structure that is known as interventricular septum. उसको हम बोलते हैं interventricular septum. तो ये तो बात हो गई कि एट्रियम, दोनों ऑरिकल सेपरेशन एंड दोनों वेंट्रिकल सेपरेशन. नाउ ये अब हम पूरी, अगर हम लेफ़्ट और राइट की बात करें, तो लाइक राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो है, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड्स इज़ ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ थिक फाइब्रस टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग through which the two chambers of the same side are connected. Now each of these septa, ये जो है atrioventricular septa, it is provided by the opening, और ये जो opening है that is the semilunar valves, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. लाइक राइट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें, राइट जो है आपका सबसे पहले राइट ऑरिकल आया, देन उसके नीचे राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और वहाँ से जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है दैट मूव्स टुवर्ड्स द लंग्स. ओके, इन द सेम वे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है और लेफ्ट ऑरिकल की बात करें तो जो लेफ्ट
आपका वेंट्रिकल है, फ्रॉम देयर अ थिक आर्टरी अराइजेस, जिसको हम अओर्टा बोलते हैं। नाउ जहाँ पे अओर्टा ओपन होता है और जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी के पास, और जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है अओर्टा के पास, वहीं पे उसी ओपनिंग में एक और वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेमील्यूनर वॉल्व्स। तो 3 वॉल्व्स होती हैं टोटल जो कि ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती हैं: ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व एंड सेमील्यूनर वॉल्व। ओके, नाउ इसके अलावा जो हार्ट है, हार्ट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, एज यू ऑल नो। कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मस्कुलेचर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यूज़, एंड दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। पूरे हार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है नोडल टिश्यू। ओके, ना इसके अलावा देयर आर टू मेन नोडल टिश्यूज आर ऑल्सो प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं सैन, दैट इज साइनो एट्रियल नोड और एट्रियो वेंट्रिकल नोड। नाउ जो SAN दैट इज साइनो एट्रियल नोड है वो अपर राइट कॉर्नर के राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में होती है। दिस यू कैन सी, ये राइट ऑरिकल है या राइट एट्रियम। इसका अपर कॉर्नर की बात करें तो यहाँ पे SAN होती है, और नीचे आते हैं तो लोअर, इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है इसी राइट ऑरिकल का, वहाँ पे जो दूसरी नोड प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं AVN, दैट इज़ एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों नोड्स जो हैं दे हेल्प इन द ब्लड फ्लो, ठीक है, क्योंकि दीज आर द स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर, ओके, मसल से बने होते हैं, एंड दे हेल्प इन द ब्लड फ्लो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है ऑरिकल और वेंट्रिकल में वो यहीं से इनिशिएट होता है, जिसके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नाउ ये जो AVN है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, ये जो है मूव करती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो है दिस इज़ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हो, एंड दिस फर्दर डिस्ट्रीब्यूट्स, 2 बंडल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और इनको बंडल्स को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ओके, और ये जो बंडल ऑफ हिस से जो है फाइबर्स निकलते हैं, बहुत छोटी छोटी सी फाइबर्स जो हैं बंडल ऑफ हिस से ओरिजिनेट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं परकंजी फाइबर। क्या बोलते हैं? परकंजी फाइबर। नाउ ये जो बंडल ऑफ हिस है, ओके, इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट एंड इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, दैट इज बंडल ऑफ हिस से ही जो है ये जो हार्ट बीट को ये रेगुलेट भी करता है और कंडक्ट भी करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नाउ ये जो हमने नोडल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, AVN एंड SAN, दे आर ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मीन्स इट कैन जनरेट, इट गेट एक्साइटेड विदाउट एनी स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती इसको एक्साइट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब ये एक्साइट होगी तभी जो है कंट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा और आगे जो है ब्लड का मूवमेंट होगा। ओके, सो जो SAN है इसको पेस मेकर भी कहा जाता है। उसके 2 रीजंस हैं। पहला है इट इनिशिएट्स एंड मेंटेन द रिदमिक, it initiates also, and the second is it maintains the rhythmic heart activity, ठीक है। यहीं से जो इम्पल्स होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो यहीं से जनरेट होती है SAN से। ओके, सो इसको यही कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। ओके, इट कैन जनरेट 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। 1 मिनट में 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल जो है ये जनरेट करता है, तभी जो हार्ट बीट है ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 70 to 75 होती हैं नंबर्स पर मिनट में। ओके, सो दिस इज़ हाउ वाई दिस SAN दैट इज़ योर साइनो एट्रियल नोड जो है उसको पेसमेकर क्यों कहते हैं, उसका ये रीज़न है। नाउ अब जो है, अब इसके अलावा, हार्ट के अलावा जो है ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, दैट इज़ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं ब्लड को टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दे ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग बैक द ब्लड फ्रॉम द टिश्यूज टूवर्ड्स द हार्ट। ओके,
सो ये दोनों ही काम करती हैं एंड द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द हार्ट. नाउ दिस यू कैन सी. ओके, इसमें आप जो है क्लियरली मेंशन्ड है. वेल्व्स भी आप देख सकते हो. ये जो है ये बाइकस्पिड वेल्व है. दिस इज ट्राइकस्पिड वेल्व. ओके, देन हेयर यू कैन सी वेना केवा, जो कि आपकी वेन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी. ओके, एंड दिस इज अओर्टा थ्रू विच द blood is distributed to all the parts of the body. So this is how ये vena cava जो है it brings the blood to the right atrium, then right to right ventricle, then through pulmonary artery blood goes to lungs for oxygenation, then after via pulmonary artery. Okay, and then via pulmonary vein blood returns, oxygenated blood returns to left atrium and then goes to left ventricle and finally to aorta, and from the aorta the blood is distributed to rest body parts. So in this way the distribution of the blood occur, and I hope you all have understood the structure. Now next lecture we will be discussing about the cardiac cycle, how the heart beats. Okay, what is the physiology of the beating of the heart. So this is all student. Thank you everyone.